हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में हीरोइनें आई, एक से बढ़कर एक आई, लेकिन एक अदाकारा जैसी कभी ना आई और न कभी आएगी। वो थी श्रीदेवी, हिंदी सिनेमा की पहली और आखिरी लेडी सुपरस्टार। वो एक्ट्रेस जिसका दौर जब चला तो फिर कोई दूसरा न चला, बस हर ओर श्रीदेवी। वो इकलौती अभिनेत्री जिसका बॉलीवुड पर राज हुआ करता था। वो हीरोइन जिसका दौर 20 सालों तक चलता रहा। कोई दूसरी अदाकारा जिससे कभी नंबर 1 की कुर्सी छीन ही न सकी। वो इकलौती एक्ट्रेस जिसको फिल्म में लेने का मतलब उस दौर में फिल्म हिट होने की गारंटी हुआ करता, जिसकी बैक टू बैक सुपर हिट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ना तो छोड़िए, हीरोइनें ऐसा सपना तक न देख सकी। लेकिन अचानक एक दिन दुबई के होटल से खबर आई, श्रीदेवी की दर्दनाक मौत हो गई। कब, कैसे, क्यों? कई सफाइयां आई, कई कहानियां आई, मगर सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार की मौत का पूरा सच कभी बाहर नहीं आ सका। श्रीदेवी की अचानक रहस्यमय मौत कई ऐसे चौंकाने वाले सवाल छोड़ गई जो अनदेखे हो गए या जानबूझकर अनदेखे कर दिए गए। हम आपको इस महान अदाकारा की मौत की पूरी कहानी उन सवालों के साथ सुनाने जा रहे हैं। ये सवाल और ये वीडियो आपके होश उड़ाने जा रहा है। श्री अम्मा यंगर अयप्पन 13 अगस्त 1963 को दक्षिण भारत में पैदा हुई वो लड़की जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा की बेताज रानी बन गई और श्रीदेवी के नाम से मशहूर हो गई। श्रीदेवी कोई इत्तेफाकन सिनेमा में नहीं पहुंची थी। उनको तो जैसे ऊपर वाले ने ही फिल्मों के लिए चुना था। 4 साल की उम्र से ही बाल कलाकार बनकर तमिल फिल्मों में आने लगी। 13 साल की उम्र में एक दिन उनकी एक्टिंग पर साउथ के बड़े फिल्म मेकर बालाचंद्रन की नजर पड़ी तो हैरान, छोटी सी लड़की और ऐसी अदाकारी, फौरन अपनी फिल्म में हीरोइन बना दिया। इसके बाद तो दक्षिण भारत की फिल्मों में श्रीदेवी की तूती बोलनी शुरू हो गई। ऐसा नाम हो गया कि हिंदी सिनेमा वालों का ध्यान भी उनकी ओर चला गया। 1978 में पहली हिंदी फिल्म मिली 16वां सावन, मगर फिल्म महाफ्लॉप हो गई। साउथ की बड़ी स्टार बन चुकी श्रीदेवी को लगा शायद वो बॉलीवुड के लिए नहीं बनी, मगर उनको अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। 1981 के आसपास की बात है। मशहूर डायरेक्टर राघवेंद्र राव जितेंद्र के साथ फिल्म बना रहे थे। उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा दांव खेल लिया, श्रीदेवी को जितेंद्र की हीरोइन बना दिया। 1983 में फिल्म आई हिम्मत वाला। आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका हो गया। फिल्म सुपर हिट। नैनों में सपना वाला गीत तो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया और श्रीदेवी के करियर को बॉलीवुड में उड़ान मिल गई। इसी साल आई कमल हसन के साथ एक फिल्म जिसमें श्रीदेवी की अदाकारी ने पूरे हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया। याददाश्त भूल चुकी लड़की के किरदार में उन्होंने ऐसी एक्टिंग कर दी कि कमल हसन जैसा सुपरस्टार भी फीका पड़ गया। फिल्म थी सदमा। जिसने भी देखा वो समझ गया कि बॉलीवुड में एक नई सुपरस्टार के कदम पड़ चुके थे। हिंदी फिल्मों के मेकर्स उनके हुनर को समझ गए और अगले ही साल 1984 में एक साथ 6 फिल्में मिल गई। सारी फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया। स्टारडम बढ़ रहा था। 1986 में श्रीदेवी की 8 फिल्में आईं, जिनमें वो फिल्म भी थी जिसने उनको लेडी सुपरस्टार की रेस में खड़ा कर दिया, नगीना। नागिन के किरदार में उनकी दमदार शानदार एक्टिंग ने बॉलीवुड की दूसरी अदाकाराओं के होश उड़ा डाले। इसी साल आखिरी रास्ता भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। अब दौर शुरू हो गया श्रीदेवी का, मगर 1987 में वो फिल्में आईं जिन्होंने उनको पहली लेडी सुपरस्टार बना डाला। पहली थी बॉक्स ऑफिस में धमाल करने वाली मिस्टर इंडिया। क्या शानदार एक्टिंग। फिर 1989 में आई चालबाज। डबल रोल में श्री का जादू ऐसा बोला कि सनी देओल और रजनीकांत तक फीके पड़ गए।
लोग चालबाज के जादू से निकल भी ना सके थे कि ऋषि कपूर और विनोद खन्ना की इकलौती हीरोइन बनकर सामने आ गई। फिल्म थी चांदनी। दमदार स्टोरी, शानदार एक्टिंग, एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने, श्रीदेवी की टक्कर का कोई ना रहा। पूरे बॉलीवुड में अनकहा ऐलान हो गया, श्रीदेवी हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार हैं। दौर उनका था जिस फिल्म को हाथ लगा दे रही थी वही सुपरहिट। निकाहें, बंजारन, लम्हे, खुदा गवाह, गुमराह, लाडला, जुदाई, ऐसी ऐसी फिल्में कि सिनेमा घरों में लग जाती तो फिर उतरने का नाम ही ना लेती। दूसरी किसी हीरोइन की तो जैसे जगह ही ना बची। नंबर 1 पर भी श्रीदेवी, नंबर 2 पर भी वही और नंबर 3 पर भी वही, कोई मुकाबला ही नहीं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर नोटों के बैग लेकर बंगले के आगे पीछे चक्कर काटने लगे। जहां दूसरी हीरोइनों को उस दौर में फीस हजारों में मिला करती, श्रीदेवी पहली ऐसी अभिनेत्री बन गई जिनकी फीस 1 करोड़ रुपए पहुंच गई। चाहने वाले लेडी अमिताभ पुकारने लगे। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी हीरोइन ने 20 सालों तक हिंदी सिनेमा में एक छत्र राज किया हो। भारत छोड़िए, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर विदेशों तक बॉलीवुड हीरोइन का मतलब श्रीदेवी हो गया था। खुदा गवाह की अफगानिस्तान में शूटिंग के दौरान तो श्रीदेवी का नाम सुनकर आतंकवादी तक गोलियां चलाना बंद कर दिया करते थे। मगर फिर बोनी कपूर से शादी और बेटियों की जिम्मेदारी आ गई तो उन्होंने लंबा ब्रेक ले लिया। दोबारा वापसी की तो 2012 में इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से दोबारा बॉलीवुड में कोहराम मचा दिया। नई पारी की शुरुआत हो चुकी थी। उनको एक के बाद एक फिल्में मिलती जा रही थीं। फिल्म मेकर्स फिर से उनके घर के आगे चक्कर लगा रहे थे। मगर अचानक 2018 में दुबई से एक खबर आई और पूरे हिंदी सिनेमा में सन्नाटा छा गया। बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार की अचानक रहस्यमयी मौत की खबर। मगर श्रीदेवी की मौत का असली सच वही था क्या जो बताया गया? ये मौत कुछ ऐसे सवाल छोड़ गई जो आपके होश उड़ा देंगे। मौत की कहानी बताई गई कि बोनी कपूर, श्रीदेवी और जानवी कपूर रिश्तेदार की शादी में शामिल होने दुबई आते हैं। शादी के बाद श्रीदेवी दुबई में रुक जाती हैं और बोनी और जानवी वापस भारत आ जाते हैं। श्रीदेवी 22 फरवरी 2018 को जुमेरा एमिरेट्स टावर के होटल के कमरा नंबर 2201 में चेक इन करती हैं और 2 दिन तक उस होटल से बाहर ही नहीं निकलती। 2 दिन बाद बोनी बिना बताए वापस श्रीदेवी के पास दुबई उसी होटल में पहुंच जाते हैं और कुछ समय बाद बाथ टब में डूबने से एक्ट्रेस की मौत हो जाती है। मगर ये मौत कई चौंकाने वाले सच अपने पीछे छोड़ गई। जिस डॉक्टर ने सबसे पहले श्रीदेवी की लाश को चेक किया उसने मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई, मगर बाद में दुबई पुलिस ने वजह बदल दी और हादसा कहा। कारण बताया गया नशे में होकर बाथ टब में डूबने से मौत हो गई। हालांकि कहानी पर सवाल तब उठे जब एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ऋषि राज सिंह ने इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया था। उनका दावा था कि 5 फुट 7 इंच इंसान का 5 फुट लंबे और 1 फुट गहरे बाथ टब में डूबना मुमकिन ही नहीं है, भले ही वो कितना ही नशे में हो। उनके दावे पर भले कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन सवाल है कि मौत से पहले तो श्रीदेवी पति बोनी के साथ डिनर पर जाने वाली थीं, तो उन्होंने कब इतनी शराब पी ली कि टब में डूब गईं? एक और सच जिसका कभी जवाब नहीं मिला कि श्रीदेवी 22 फरवरी को होटल के कमरे में घुसी तो फिर 2 दिन तक वो एक बार भी बाहर क्यों नहीं निकली, जबकि वो बेटी की शॉपिंग के लिए दुबई रुकी थी। एक कहानी सामने आई कि उनका फोन खो गया था और सारी शॉपिंग लिस्ट उसी में थी, मगर इतनी बड़ी स्टार के सामने ये इत्तेफाक हजम नहीं होता। सबसे हैरान करने वाली घटना तो तब सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट में एक चौंकाने वाली याचिका आई। याचिका थी फिल्म मेकर सुनील सिंह की। उन्होंने दावा कर दिया कि पूरा मामला बीमा की 240 करोड़ रुपए की रकम से जुड़ा है।
याचिका में उनके वकील विकास सिंह ने दावा किया कि श्रीदेवी के नाम ओमान में 240 करोड़ रुपए का बीमा हुआ था और इसका फायदा तभी मिल सकता था जब एक्ट्रेस की मौत यूएई में हो। एक और इत्तेफाक, भले ही याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन पूरे देश को इंतजार था कि याचिका पर जांच होती तो शायद कुछ असली सच सामने आता। एक और चौंकाने वाला सच ये भी है कि बोनी कपूर ने 5 साल तक कोई बात नहीं की। 5 साल बाद बोले श्रीदेवी नमक बहुत कम खाती थीं, इसलिए चक्कर खाने से यह हादसा हो गया। मगर इस सवाल का जवाब नहीं आया कि पत्नी को बाथ टब में डूबे देखा तो सबसे पहले डॉक्टर, इमरजेंसी सर्विस, पुलिस या होटल स्टाफ को फोन न मिलाकर सीधे अपने ट्रेडर दोस्त को फोन क्यों मिलाया। बोनी कपूर से दुबई में पूछताछ भी खूब हुई, मगर 48 घंटे तक होटल के कमरे से बाहर न निकलने का सच, फोन खो जाने का सच, इंश्योरेंस का सच, कार्डियक अरेस्ट का सच, बाथ टब में डूबने का सच, नशे में होने का सच आज भी राज है। और बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत एक पहेली बनी हुई है। दोस्तों, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, श्रीदेवी की मौत एक हादसा थी या सच में कोई साजिश? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही श्रीदेवी आपको कैसी लगती थी, उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपका फेवरेट था, कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।